हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए, जिसकी आयु 40 वर्ष की है, 60 वर्ष तक जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात हमें दिया है 10:7, और बी के, जिसकी आयु 50 वर्ष की है, 70 वर्ष तक जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात 3:2 है। दोनों में से कम एक के इस समय से 20 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जो प्रतिकूल संयोगानुपात है, इसका अर्थ क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रतिकूल प्रतिकूल संयोगानुपात। संयोगानुपात, देखिए इसकी जानकारी हमें होना चाहिए कि जो प्रतिकूल संयोगानुपात होता है, इसका अर्थ होता है, इसमें सबसे पहले आती है प्रतिकूल स्थितियां। तो सबसे पहले क्या आती है? प्रतिकूल स्थितियां। स्थितियां याद रखें आप इस बात को। अगर प्रतिकूल संयोगानुपात है तो पहले प्रतिकूल स्थितियां आएंगी, और उसके बाद अनुपात यहां पर आएगी अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां, ये बात याद रहेगी तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। स्थितियां, ठीक है। तो यह बात याद रखें आप प्रतिकूल संयोगानुपात के लिए। आइए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया है। सबसे पहले ए के लिए, तो ए के लिए हमें दिया है प्रतिकूल संयोगानुपात। संयोगानुपात ये दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में जो दिया है, पहले उसकी जानकारी हम अच्छे से रख लें। ये हमें दिया हुआ है 10:7। तो अब आप समझिएगा, यहां से अगर मैं प्रायिकता निकालता हूं ए की, तो प्रायिकता क्या होगी। देखिए जैसा हमें पता है कि इसमें प्रतिकूल स्थिति पहले आएगी और अनुकूल स्थिति बाद में आएगी। तो अनुकूल स्थिति इसमें कितनी हो जाएगी? अनुकूल स्थिति इसमें हो जाएगी 7, और बटे में कुल स्थिति कितनी हो जाएगी? कुल स्थिति हो जाएगी 10+7। अर्थ यह हुआ कि घटना ए की प्रायिकता कितनी हो गई? घटना ए की प्रायिकता हो गई 7/17। और इसी आधार पर हम ए नहीं की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं। ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो हम सीधे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे? 10/17। तो ये मैंने ए नहीं की प्रायिकता भी यहाँ पर ज्ञात कर ली है और ए की प्रायिकता भी ज्ञात कर ली है। अब इसी प्रकार हमें क्या दिया हुआ है, देखिए उसे भी लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है बी के लिए, तो मैं लिखता हूं बी के लिए संयोगानुपात। प्रतिकूल संयोगानुपात है बच्चों, तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकूल और अनुकूल दो प्रकार के संयोगानुपात होते हैं, इसलिए हमें आगे लिखना पड़ेगा प्रतिकूल संयोगानुपात। संयोगानुपात, देखिए इसके लिए प्रतिकूल संयोगानुपात हमें कितना दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। इसके लिए है 3:2। तो इस आधार पर हम बी की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। हम देखो सीधे सीधे, तो बी के लिए अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 2, और कुल स्थिति 3 और 2 कितनी हो जाएगी? 5। और यहां से हम बी नहीं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बी नहीं ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 2/5 था। अब इसको या तो एक में से घटा दीजिए या फिर सीधे यहां से लिख दीजिए 3/5। तो हमने इनके जीवित रहने की प्रायिकता या जीवित नहीं रहने की सभी प्रायिकताएं यहाँ पर लिख ली है। अब हमसे क्या कहा गया है? दोनों में से कम एक के इस समय में जीवित रहने की प्रायिकता। तो हम इस बात को अब लिख देते हैं जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो यहां से लिखते हैं हम, अतः दोनों में से कम से कम एक व्यक्ति के, और क्या कहा गया ये भी देख लेते हैं, व्यक्ति के 20 वर्ष तक 20 वर्ष तक
जीवित रहने की, जीवित, देख लेते हैं बच्चों, जीवित ही पूछा है। जी हाँ, जीवित ही पूछा है। हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, जीवित को, इसको एक बार और लिख लेते हैं। ये लीजिए, कम से कम 20 वर्ष तक जीवित, जीवित रहने की, रहने की प्रायिकता। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए, यदि हम ये प्रायिकता की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए या बी, या तो ए जीवित रहे या बी जीवित रहे या दोनों जीवित रहे। तो अब इसके लिए जो सूत्र होता है वह सूत्र हमें याद होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा पी ऑफ ए, उसके बाद प्लस पी ऑफ, यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ पर माइनस पी ऑफ, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो बराबर देखिए, पी ऑफ ए का मान हमारे पास कितना है, पी ऑफ ए का मान हमारे पास, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये मान है हमारे पास 7/17। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 7, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस बी कितना है, ये भी देख लेते हैं। बी हमारे पास है 2/5, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2/5। उसके बाद माइनस, देखो ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी। याद रखिएगा, यदि स्वतंत्र घटना होती है, स्वतंत्र घटना क्यों है, क्योंकि ए के जीवित रहने से बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बी को जीवित रहने से ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यदि स्वतंत्र घटना है तो पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। याद रखें इस बात को। अब हम इसके मान रख देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 7/17 और इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 35, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 34, 34 लिख लेते हैं बच्चों, लघुत्तम लिया है इसका। और लघुत्तम कितना हो जाएगा, 17×5, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 34, और दोनों का लघुत्तम ये हो जाएगा 17, और गुणा हो जाएगा 5, माइनस यहाँ पर दोनों को गुणा कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 14, और बटे में कितना हो जाएगा, ये भी 17×5, जिसको हम लिख सकते हैं 85। तो अब हम इनका एक बार वो लघुत्तम ले लेते हैं। तो इनका लघुत्तम होगा, देखिए ये होगा 85। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ये 35 और ये 34 में से 14 को घटा दूंगा बच्चों मैं सीधे ही, या फिर एक काम करता हूँ मैं, पहले सारा लिख लेते हैं, फिर एक साथ आपकी सुविधा के हिसाब से इसको घटा देंगे हम। तो देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले 34 में से जब आप 14 को घटाएंगे तो 20 बचेगा। तो 20 और 35 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 20 और 35 ये हो जाएगा 55, और बटे में हो जाएगा 85। अब हम इसको 5 के पहाड़े से काट लेते हैं, तो ये तो 11 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 17 बार, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।